बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही दावेदार एक्टिव हो गए हैं। बिहार में इस बार 5 से ज्यादा नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इनमें एक दावेदार तो ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। 2 दावेदार ऐसे हैं जो लंबे समय से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, इस खबर में आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद के उन सभी दावेदारों की कहानी बताएंगे जो जमीन 2025 के चुनाव से पहले जमीन पर सक्रिय हो गए हैं। देखिए, तो पहला नाम तो नीतीश कुमार का है। करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद के दावेदार है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने उन्हें चेहरा भी घोषित कर दिया है। एनडीए की तरफ से आते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार 2004 से अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। नीतीश विधान परिषद के जरिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते रहे हैं। 2020 के चुनाव में उनका विधायकी न लड़ना सुर्खियों में था। उस वक्त तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली थी। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख हैं, जिसका पूरे बिहार में मजबूत जनाधार है। वर्तमान में नीतीश के पास 12 लोकसभा सांसद और 45 विधायक हैं। दूसरा नाम तेजस्वी यादव का, नेता प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव है। तेजस्वी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और वर्तमान में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। तेजस्वी 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी रह चुके हैं। आरजेडी बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है, जिसके पास वर्तमान में 75 विधायक और 4 लोकसभा सांसद हैं। 2020 के चुनाव में तेजस्वी को पहली बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था। इसके बाद लिस्ट में देखिए पुष्पम प्रिया का भी नाम आ रहा है। जी हाँ, बता दें कि दी प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। 2020 के चुनाव से पहले पुष्पम ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया। 2020 के चुनाव में प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अकेले दम पर मैदान में उतरे, लेकिन एक को भी जीत नहीं मिल पाई थी। खुद पुष्पम प्रिया की जमानत जब्त हो गई। पुष्पम इस बार भी चुनाव से पहले ग्राउंड पर सक्रिय हो गई है। उनकी पार्टी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर की बात करते हैं। देखिए, 2022 में पदयात्रा शुरुआत कर बिहार की राजनीति में उतरने वाले पीके प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार है। प्रशांत की जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले ही मैदान में उतरेगी। चिंता नहीं है कि उपचुनाव में हार गए थे प्रशांत किशोर, तिरहुत में भी जीत नहीं पाए। बिहार फतह के लिए प्रशांत किशोर ने विशेष प्लान रखा है। प्रशांत की पार्टी जाति के साथ साथ महिलाओं और युवा को भी साधने की कावियात में जुटी है। चूंकि प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, सीएम कुर्सी पर पप्पू यादव की भी नजर है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर है। पप्पू यादव कांग्रेस के जरिए ये कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ने की बात करते हैं। उनका ये कहना था कि 2 जगह जो चुनाव हारे हैं वहां पर क्षेत्रीय पार्टी की जीत से हारे हैं। अब यहां भी आरजेडी अगर जीत करेगी तो हार हो सकती है। पूर्णिया से सांसद पप्पू ने 2015 में ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। पप्पू इसके बाद खुद की पार्टी बनाकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि पप्पू की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी या नहीं, ये तो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, कांग्रेस अकेले लड़ने का जोखिम ले, और दूसरा, पप्पू यादव को आगे कर जनता का विश्वास हासिल करे। इसलिए पप्पू यादव बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस आरजेडी के बड़े भाई के रूप में है। इसके बाद पशुपति पारस और जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, वहीं पारस केंद्रीय मंत्री पद पर रहे हैं। मांझी अभी एनडीए के साथ हैं, तो पारस अकेले बूते ही चुनाव जंग में उतरेंगे। दोनों नेताओं की नजर अपनी दावेदारी से ज्यादा बिहार में चुनाव के बाद बनने वाली परिस्थिति पर नजर है। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 8 से 9 महीने का समय आप मान के चलिए, लेकिन इसके बावजूद तैयारी इतनी ज्यादा है। सभी दल अब जो है इस चीज में सोचने के लिए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब नहीं है कि कितनी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, मतलब नहीं है कि कितनी सीटें मिलेगी और कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। चिराग पासवान की पार्टी हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी, जदयू या बीजेपी। सत्ता दल के सभी लोग तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी के घटक दल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस और भी जो
इंडिया गठबंधन के घटक दल है, माले, सीपीआई, सभी लोग तैयारी में जुटे हैं। सीटों का बंटवारा होगा तो क्या होगा, कितनी खींचातानी होगी, उस पर हमारी नजर है। लेकिन आपकी नजर हमारे चैनल पे होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।